दर्पण क्या है? गोली दर्पण, समतल दर्पण, ठीक, और परावर्तक जिसे कहते हैं। शुरू बताया प्रकाश न, प्रकाश जिसे कहते हैं। प्रकाश के कितने गुण हैं? प्रकाश के गुण का क्या है? प्रकाश के गुण बता दिए, ठीक। उसके बाद क्या कहा है? प्रकाश कितने प्रकार होते हैं ये बताएं तब क्या कहा है? प्रकाश के बाद क्या है? दर्पण बताएं, ठीक। दर्पण के बाद जो है प्रकाश का परावर्तन बताएं, ठीक है। दर्पण के बाद प्रकाश परावर्तन होता है। प्रकाश के गुण सुनो, सब पहले प्रकाश के गुण, उसके बाद जो है प्रकाश का परावर्तन बताएं, ठीक। प्रकाश के परावर्तन के बाद जो है हम जो है दर्पण बताएं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। और दर्पण समतल दर्पण, गोली दर्पण, गोली दर्पण के बारे में बताएं। गोली दर्पण के बारे में बताएं। गोली दर्पण कितने होते हैं? कितने था गोली दर्पण? गोली दर्पण दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसके बाद अवतल और उत्तल में इसमें कुछ बताए हैं हम? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बताए। और उसके बाद जो आया हमारा जो है उसके अंतर्गत फोकस दूरी, प्रतिबिंब, अक्ष, ये सब पूरे बता दिए हम। अब जो है आज हमारे टॉपिक चलेगा संबंध चलेगा। क्या चलेगा? गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच संबंध। यह जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। यह जो है एग्जाम में अगर आता है तो जैसे बच्चे से संबंध निकलता, संबंध जरूर आता ही आता है। मान लीजिए हम पढ़े गोली दर्पण पढ़ लिए, वक्रता त्रिज्या गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो गोली दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है r और फोकस दूरी क्या है। अभी तक हमने जो है गोली दर्पण में हम आपको दिखाया कि वक्रता त्रिज्या कहाँ बनता है और फोकस दूरी कहाँ बनता है, ठीक है। जैसे कोई भी त्रिज्या है उसकी वक्रता त्रिज्या, कोई भी त्रिज्या जिसका आधा 25 पॉइंट से आज हमने r बना था उसकी वक्रता त्रिज्या बना था, ठीक। त्रिज्या r बनी थी। अब इन दोनों के बीच हमें जो है सिद्ध कराना, संबंध दिखाना है। संबंध क्या करना है कि यह बराबर r/2, यह बराबर r/2। यह कैसे आएगा, यह बराबर r/2 कैसे आएगा ये बताना है, ठीक है। यही आज इसी टॉपिक चलाएंगे आज। और यह जो है अवतल दर्पण पहले करेंगे। अवतल दर्पण भी अलग बनेगा, उत्तल दर्पण भी अलग बनता है, ठीक है। इसके लिए मैंने अवतल दर्पण के लिए इससे अवतल दर्पण देखो, अवतल दर्पण से लोगे तो अवतल दर्पण का चित्र जानते हो कैसे बनता है? बनाए ऐसे बनवाए थे, बाहर का उभरा हुआ अर्ध गोला,
बाहर अर्धगोले खोखला वाला होगा, जिसका बाहरी परत क्या होगा, चांदी की पॉलिश की गई। हाँ भरा हुआ हो चांदी की पॉलिश से ना। ये संबंध बता रहा हूँ, बटन ध्यान से सुनना है। ये हो गया अवतल दर्पण हो गया, और इसको हम M1 मान लेते हैं, इसको हम M2 मान लेते हैं। ठीक, और जो है एक हमारा और है इसमें, ये M1 हो गया, M2 हो गया। यहाँ से हम एक जो है ये सीधी रेखा ही लेते हैं, ये मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये बीचों बीच यही है ना, एक लाइन ये हो गई, और इसको C मान लेते हैं, और एक लाइन यहाँ से ले लो, इसको A मान लेते हैं। एक उसके बाद जो है यहाँ से एक लाइन जो है और ले लेंगे हम। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ जो बना ये क्या हो गया हमारा, यह फोकस दूरी क्या हो गया, यह फोकस दूरी हो गई। और जब यहाँ देखोगे इन दोनों के बीच कोण बनेगा, ये यहाँ बनेगा कोण, बनेगा ना कोण, समझा नहीं, समझा नहीं, थोड़ा ये इतना कम हो गया है। ठीक, नीचे हो गया, ये यहाँ से कोण तक, यहाँ से कोण तक बनेगा ये कोण, आई और आर। और यहाँ यह हो गई, ये बिंदु है, पी बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है, बी बिंदु है, ये है बी है। देखो माना M1 और M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है। देखो M1 और M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव क्या है, P है। और फोकल दूरी या फोकल दूरी क्या है, फोकल दूरी या देखो यहाँ से हम मार रहे हैं गाठ, ये यहाँ से किस तरह चला आ रहा है, नहीं आ रहा है, और जिस बिंदु मार रहे हैं बिंदु P हो गया, और जहाँ से घूम जाएगा वह बिंदु क्या हो गया, A हो गया, तथा वक्रता केंद्र C है। ये जो C है हमारा, यह वक्रता केंद्र है, क्या है, वक्रता केंद्र, जो बीचों बीच जिसको बोलते हैं। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण AB दर्पण के बिंदु B से टकराती है, क्या होती है, AB दर्पण के बिंदु B से क्या होता है, टकराती है। AB दर्पण को क्या होता है, दर्पण के B बिंदु से, AB दर्पण के B बिंदु से क्या हो रहा है, टकरा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, यहाँ से यहाँ टकरा, यहाँ से क्या हो गया, वापस आ गया, वापस आ रहा है, टकराती है। जो परावर्तन जो परिवर्तित होकर क्या होता है, परिवर्तित हो रहा है, क्या हो रहा है, परिवर्तित। परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर, देखो जब हमारा एज जो है कोई यहाँ भी मारा जा रहा है दर्पण पे, तो यह जो है यहाँ से टकरा करके सेम डायरेक्शन में जो है वापस आ रही है, परावर्तित हो रही है। जब परावर्तित हो रही है तो यह जो है यहाँ जो बिंदु है, यह क्या है, फोकल दूरी से होकर निकलती है, कहाँ निकल रही है, यहाँ फोकल दूरी थी, यहाँ से हमने टाच मारा ऐसे, यहाँ टकराई, यहाँ से घूमते हुए यहाँ परावर्तित कर गए। ठीक, जब परावर्तित करने कर रही थी तो बीच में फोकल दूरी मिल गया, क्या मिल गया, फोकल दूरी से होकर गुजरती गई। जैसे हम कहते कि यार यहाँ भाग नदी को पार करना है, ठीक,
नदी को पार करना है, सीधा देख तो रहे हैं, नदी को पार कर अपने हमें वापस आना है। नदी पार करने लगे, बहाव तेज था, बहने लगे ना, जब पानी लगे, जब उसमें मान लगे उस पार तुम इस बार आने लगे, ठीक। तो जब आते वक्त जो है रास्ते में कोई मिल गया, रास्ते में कोई मिल गया, उसे पार करके तब आया गया। तो रास्ता में जो मिला, मान लीजिए फोकस मिल गया, क्या मिल गया, यह मिल गया। मान लीजिए ये बिंदु है, मैं उस रास्ते में बिंदु को पहुंच गए, वहां से मुझे दोबारा वापस आए, तो बहाव तेज था पानी का, पानी के बहाव तेज होने के कारण हमारा डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। जब परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होते वक्त रास्ते में कोई एक बिंदु मिल गया, मान लीजिए कोई चीज मिल गया आपको, उसको क्या बोलना है, मान लो, तो जो मिला उस बाधा को पार कर चले जाओगे कि वही दौड़ जाओगे, कोशिश करोगे या हल्का बाधा को पार कर लेंगे। तो बाधा को पार करते हुए वही ये यहाँ से चार जहाँ भी घुमाना गया, एक परिवर्तन होकर यह बिंदु से फोकस दूरी से होकर के गुजर गया, परावर्तित होने लगा। समझा नहीं? दर्पण के बिंदु 20 को वक्रता केंद्र C से मिलाने पर दर्पण के, देखो दर्पण के बिंदु B, दर्पण है हमारे B बिंदु पर है, इसको वक्रता केंद्र C पे क्या हो रहा है, मिलाने पर, वक्रता केंद्र C से मिलाने पर C मतलब C से वक्रता केंद्र C B से, देखो दर्पण को B से जो वक्रता केंद्र C से मिलाया, हमें क्या प्राप्त हुआ, C और B, क्या प्राप्त हुआ, C B प्राप्त हुआ, प्राप्त C प्राप्त, जो कि दर्पण का अभिलंब होगा। ये क्या होगा दर्पण का, यही तो अभिलंब कहलाता है। अभिलंब तो ऐसे ही होता है ना, ऐसे रहता है, ये यही तो है जो बीच थीटा कोण बनाए, थीटा कोण बनाए, ये थीटा कोण आई, थीटा कोण आर बना रहा है, तो मतलब ये अभिलंब है, तो बनने वाला है एक, इसे क्या बना रहा है, अभिलंब बना रहा है, क्या बना रहा है, अभिलंब। और उसके बाद तब देखो, तब जो है देखो समझ आएगा, तब होता है माना कि m1 m2 क्या है, तो एक दो जो है m1 m2 एक जो है अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव क्या है, P है, जिसका ध्रुव क्या है, P है, और फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है, यह है, C जो है क्या है, C जो है हमारा जो है बिंदु केंद्र है, वक्र केंद्र है ना, C वक्र केंद्र है ना। और A जो है कि हम A जो है A से काट मारे, A से काट मारे हम कहाँ पर गया, B की तरफ, A से काट मारे मिरर में, जहाँ पर मिरर पड़ा वहाँ B बिंदु मान लिया गया, क्या मान लिया गया, B बिंदु मान लिया गया। और यहाँ से जो है काट की रोशनी रिफ्लेक्ट करके परावर्तित करके जो है परावर्तित करके क्या हुआ, जो वापस आया तो रास्ते में यह फोकस दूरी मिल गई, क्या मिला, फोकस दूरी को जो है पार करते हुए यहाँ नया दिशा में आ गया, ठीक। और देखो उसके बाद जो है B से C तक की जो दूरी है, तो क्या हो गया, हमारे C वहाँ क्या हो गया, अभिलंब बिंदु हो गया, क्या हो गया, B को C से मिलाया, B को C से मिलाया, जो हमारा BC क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब देखो त्रिभुज, क्योंकि कोण ABC, कोण ABC आपका कोण है, आपका कोण होगा कोण ABC, इतना ये आपने कोण तो है ना, किरण, ये क्या है हमारा, परावर्तित, ठीक। अब कोण ABC क्या है हमारे, आपतन,
क्या होता है आपका कोण आई बन रहा है, नहीं बन रहा है कोण ए बी सी आपतन कोण, क्या है आपतन कोण तथा कोण कोण सी बी या कोण सी बी या कोण सी बी या परावर्तन, क्या है परावर्तन कोण है नहीं है ना, ये समझ में आया। ए बी सी आपतन कोण है और सी बी या क्या है परावर्तन कोण है। तो इसमें देखोगे अतः कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी या कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी या ये परावर्तन के नियम से आएंगे, परावर्तन के नियम से आएंगे लिख देना, क्योंकि परावर्तन के नियम से, ठीक। और इससे कुछ देर के लिए हमारा समीकरण ए, क्या है समीकरण ए, ठीक। उसके बाद आया हमारा कोण ए बी सी, कोण ए बी सी इक्वल टू कोण बी एफ बी सी एफ, कोण बी सी एफ, ये भी तो सकता है कोण ए बी सी इक्वल टू कोण बी सी एफ, ये भी तो सकता है हमारा कोण बी सी एफ। ये किससे आया एकांतर कोण से, किससे आया एकांतर कोण, समीकरण मान लो इसको लिख लो, चूंकि एकांतर कोण, इससे एकांतर कोण से समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो को तुलना करोगे उसका मान क्या होगा, देखो समीकरण एक ये है समीकरण दो ये है ना, इन दोनों से तुलना की तो ये हमारा कट गया, ये दोनों कट के बराबर से मिल रहे थे, ये क्या होगा कट गए हमारे, तो क्या बचे हमारे कोण बी सी या कोण वाली छोड़ी कोण सी बी या इक्वल टू कोण बी सी या, ठीक। अब इन दोनों का मान क्या है बी एफ और सी एफ, इसमें बी एफ और इसमें सी एफ, बी एफ इक्वल टू सी एफ, समझ आए। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजा क्या होते हैं समान होते हैं, बराबर होती है, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, लिख लो थोड़ा सा, क्योंकि त्रिभुज के समान कोण की भुजा बराबर होती है, समझ में आया। अब देखो इसमें जो है बिंदु बी तथा ध्रुव बी के निकट दर्पण का द्वारा छोटा हो, क्या हो दर्पण का द्वारा क्या हो छोटा हो, तो बिंदु बी और पी के निकट, बिंदु बी और पी के निकट होगा, बिंदु बी और पी के निकट होगा। अगर दर्पण का द्वारा क्या हो छोटा हो तो बिंदु बी और पी के क्या होगा निकट हो जाएगा, निकट हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा हमारा हमारे क्या हो जाएगा, देखो अतः बी एफ इक्वल टू सी एफ,
पी एफ इक्वल टू पी एफ है, पी माना गया ना, इसको पी मान लिया गया है, पी और पी मान लिया गया है। देखो ये कहना है पी ध्रुव पी के निकट है, जब दर्पण से निकट होगा तो पी पी के निकट होगा, तो जहां सी है वहां क्या रख दिया गया, पी रख दिया गया। बात समझ आई? बी एफ इक्वल टू पी या पी सी, पी सी ये रहेगा इधर में, पी सी इक्वल टू हो जाएगा पी एफ प्लस एफ सी। देखो पी सी इक्वल टू हो जाएगा पी एफ प्लस पी सी हो जाएगा एफ सी। देखो पी सी इक्वल हो जाएगा पी एफ और सी एफ या एफ सी। ठीक, ये एक बार यहाँ डालिए, इन दोनों बिंदुओं को दो दिशा होता है, एक हमारा पी एफ बन रहा है, एक हमारा सी एफ बन रहा है ना, दोनों काट करोगे पी सी के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा ये समझ आया नहीं समझ आया? अगला नेक्स्ट आप मान देखो, ये इसको क्या लिख सकते हैं, 2p अब लिख सकते हैं 2p या देखो 2p अब लिख दिए कैसे, p अब इक्वल टू fc है, क्योंकि p इक्वल टू क्या है fc, जहाँ पी एफ इक्वल टू क्या है एफ सी है, तो जहाँ एफ सी है वहाँ क्या लिख दिया गया, ये भी बढ़ा दिया, पी सी इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ, तब ये हो गया। ठीक है, समझ आ जाएगा ना, पी सी इक्वल टू 2p, ये समझ आया? हाँ क्यों जी, समझ आ रहा है? यस सर। अब देखो पी एफ इक्वल टू करोगे, पी एफ इक्वल टू करोगे, ये पी सी रहेगा ही, ये गुणा में करा किस तरह आएगा, मुझे हो जाएगा, हो जाएगा ये समझ आएगा ना। अब जो है फोकस दूरी हमारा क्या है, पी एफ फोकस दूरी क्या है, पी एफ फोकस दूरी है, पी एफ क्या है हमारा, फोकस दूरी क्या है, पी एफ है हमारा, तो जहां पी एफ है क्या मान लो, एफ मान लो, क्या मान लो, ये जो हमारा पी और एफ है इन पूरे की दूरी क्या मान लो, या स्मॉल एफ मान लो, क्या मान लो स्मॉल एफ, यहाँ फोकस दूरी स्मॉल एफ का है ना, तो यहाँ से यहाँ दूरी क्या मान लो स्मॉल एफ मान लो, क्या मान लो स्मॉल एफ मान लो। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो हमारा ये यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एफ इक्वल टू 1/2 पीसी, लिख सकते हैं इसको, इसे कहते हैं ना। अब पीसी हमारा कहाँ है, पीसी ये पूरी हमारी त्रिज्या होगा, क्या हो गई त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या हो गई, क्या हो गई यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गई वक्रता त्रिज्या r, क्या हो गया वक्रता त्रिज्या r, और यहाँ से यह कैपिटल एफ और पी के बीच क्या होगा हमारा फोकस दूरी है। ठीक, समझ नहीं है? तो अब देखो, तो हमारा पीसी है, पी से सी तक तो वक्रता त्रिज्या है, कितना है वक्रता त्रिज्या हमारा r है, क्या है r है, इसलिए हम यह बराबर r/2 समझा नहीं है? हो गया। देखो संबंध बता रहे थे हम,
ए बी को एक जानते हैं, पहला नंबर एक हमारा पी है सी है, ठीक है। कोई सीधी रेखा है मान लीजिए सी और पी था, बी में और ए से बी तक कोई जो है मिरर दर्पण क्या किया गया, फोकस मारा गया। क्या किया गया, फोकस मारा गया, परावर्तित दिखाते हैं, ठीक है। ए से बी की ओर परावर्तित किया गया, जब किसी दर्पण पर पड़ा ये तो क्या हो गया, बी से पढ़ने के बाद सी से फिर परावर्तित हो गया। क्या हो गया, परावर्तित। जब परावर्तित होने लगा तो जहां पर जो बीज बाधा आ गई, जो बीज पॉइंट आया उसे यह मान लिया गया। क्या मान लिया गया, यह मान लिया गया। और उसके बाद जो है जो बी से यह के बीच की दूरी थी उसे स्मॉल एफ मान लिया। क्या मान लिया गया, स्मॉल एफ मान लिया गया। और जो बी से सी के बीच की दूरी थी उसे वक्रता त्रिज्या मान लिया गया। क्या मान लिया गया, वक्रता त्रिज्या मान लिया गया। और मिरर में m1 है, ठीक। तो हमने देखा क्योंकि कोण ABC, कोण ABC हमारा जो है आपतित किरण आपतन कोण है। क्या है, आपतन कोण का आपतन कोण है I, आपतन कोण I। और कोण CB यह जो है हमारे क्या होना है, परावर्तन कोण R। क्या होना है, परावर्तन कोण R होना है। अतः त्रिभुज ABC त्रिभुज CBF, इसलिए हमारा जो है हम उसको सिद्ध कराए थे I बराबर R, I इक्वल टू R बताए थे, स्मॉल I इक्वल टू कोण R बताए थे, हम बताए थे। तो जो हमारा कोण I इक्वल टू कोण R होता है, तो इसलिए हमारे बराबर लिखिए कोण ABC इक्वल टू कोण CBF। समीकरण एक मान लिए, परावर्तन के नियम से मान लिए। और एकांतर कोण से देखोगे, कैसे, एकांतर कोण से देखोगे इसको तो ABC, ये कोण ABC इक्वल टू कोण BCF। एकांतर कोण से देखोगे ABC इक्वल टू कोण BCF, ठीक। उसके समीकरण को मान लिए और समीकरण एक समीकरण को तुलना कर दी। समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से देखा गया ये हमारा मिल रहा है, बढ़ गया। तो जो नहीं मिला तो ताल लिया गया कोण CBF इक्वल टू कोण BCF हो गया। और इन दोनों में कॉमन त्रिभुज के सामने वाला कोण भुजा जो होती है बराबर होती है, सामने वाला कोण क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए BF इक्वल टू क्या हो गया, CF, BF इक्वल टू CF, सामने वाला क्या हो गए, बराबर हो गए। अतः BF इक्वल टू PF बना सकते हैं। क्या, BF इक्वल टू PF। जब ये दोनों बराबर है तो कहाँ PF लिख सकते हैं, BF इक्वल टू BF इक्वल टू PF हो गया हमारा, ठीक। तो BF यहाँ पे क्या रख दिया गया, PC। कहाँ है PC, BF के स्थान पर हमने PC रख दिया। उसके बाद जो है ये BF है ये प्लस FC है। अब देखो PC इक्वल टू देखोगे, PC इक्वल टू देखोगे, एक बनेगा PF, दूसरा बनेगा FC, बनेगा FC, दोनों हो गया। और देखो जितना हमारा PF है उतना हमारा FC भी है ना, दोनों बराबर है। इसलिए क्या लिख दिया गया, जहाँ FC था वहाँ क्या लिख दिया, PF लिख दिया गया, ठीक। अब दोनों का 2PF हो गया, इसको PF इसको इस तरफ ले आए, बटे में हो गया, ठीक। और जब इसको यह बराबर इसको PF क्या मान लिया गया, PF स्मॉल एफ मान लिया गया, स्मॉल एफ मान लिया गया। जब स्मॉल एफ मान लिए तो यह बराबर 2PC हो गया, ठीक। PC कहाँ है, देखो PC को क्या मान लिया गया, R, त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या मान लिया गया। क्या मान लिया गया, PC को वक्रता त्रिज्या R मान लिया गया, तो यह बराबर R/2। यही संबंध बताना था एक।